क्या? इन्होंने आपको आंख मारी? अभी रुकिए, अभी मैं इन्हें बताती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरी बीवी ने तुम्हें आंख मारी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम फोन करके मुझसे कुछ भी कह दोगे और मैं अपनी बीवी पर चिल्लाऊंगा, उसको उल्टी सीधी बातें बकूंगा? गलत फहमी है तुम्हारी। मुझे अपनी बीवी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। अगर मेरी बीवी से भी कोई कह देगा ना फोन करके कि मैंने किसी लड़की को आंख मारी, वो भी यकीन नहीं करेगी। ठीक वैसे ही मैं भी किसी अरे गहरे की बात का यकीन नहीं कर सकता। हमारा प्यार अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि किसी का भी फोन आ जाए और कुछ भी कह दे और हम लोग यकीन कर लें। हमारा प्यार बहुत मजबूत है। अच्छा। और हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। और आइंदा से अगर तुम्हारी कॉल आई तो सोचे रहना, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अरे तुम कब आई? अबे साले। कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बस पूछने आई थी, आप चाय पियेंगे? हाँ हाँ, बना लो। बच गया साला। सब लोग ये कह रहे हैं गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलना, धूप लग जाएगी, लेकिन मजा ले कोई ये कह दे आज गर्मी बहुत है, रोटी मत बना। सुनो, एक बात बताओ, किसी दिन मैं आपसे रूठ गई तो आप मुझे कैसे मनाओगे? सबसे पहले तो मैं तुम्हें बाहर शॉपिंग करा के लाऊंगा और फिर बाहर खाना खिला के लाऊंगा। इतने में तुम मान जाओगी। हाँ बिल्कुल सही, मान जाऊंगी मैं। अच्छा तो अब तुम बताओ, अगर मैं आपसे गुस्सा हो जाऊं, इरिटेट हो जाऊं और नाराज हो जाऊं तो आप मुझे कैसे मनाओगी? ऐसे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तू मेरा फोन क्यों चेक करती रहती है बार बार? बीवी है, बीवी बन के रह। और वैसे भी तुझे कुछ मिल भी गया ना, तू कर क्या लेगी मेरा? जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पता नहीं कहां से पल्ले पड़ गई। पल्ले पड़ गई? मैं आगी तो ब्याह हो भी गया, वरना रंडवा फिरता रंडवा। ए बहू, मैं लंडा को कुछ ना कह दिए, मैं लंडे के पीछे से रिश्तों की लहर लग रही थी। हाँ, हम तो कटोरा लेके रास्ते पे लड़कों की भीख मांग रहे थे। ए, तू क्या जाने, मैंने अपना लंडा के तो लड्डू से पाड़ा। अच्छा, हमें तो हमारी माँ ने मीशो पे से ऑर्डर करके मंगाया। ओ भाड़ू, तू क्या खड़ा खड़ा सुन रहा? ब्याह से पहले तो तू शेर था, शेर। शेर तो यो अभी, बस अभी शेर पे दुर्गा बैठ गई। आपकी पार्टी का क्या नाम है? अब देख तू। हमारी पार्टी का नाम है महिला समस्या समाधान पार्टी। आपकी पार्टी की महिलाओं से क्या क्या वादे हैं? हमारी पार्टी के सभी महिलाओं से वादे हैं। जो सास अपनी बहू के हर काम में कमी निकालती है, उन्हीं से घर का सारा काम करवाया जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो ससुराल वाले शादी में दहेज को गिफ्ट का नाम देते हैं, उन्हें गिफ्ट रैप करके सीधे जेल का VIP पास दिया जाएगा, क्योंकि बेटे बेचने का धंधा हमारी सरकार में गैर कानूनी होगा। और अभी तो रुको। जो पति शादी के बाद भी अपनी मम्मी के राजा बेटा बने घूमते हैं, उन्हें तुरंत डायपर पहना के पालने में डाल दिया जाएगा। जो नंदे अपनी मम्मी को भाभी के खिलाफ भड़काकर होम मिनिस्टर बनती हैं, उन्हें तुरंत उनकी ससुराल दफा कर दिया जाएगा। हमारी पार्टी का सिंबल है झाड़ू, क्योंकि अब की बार झाड़ू की मार, ससुराल की दादागिरी बॉर्डर पर। तो आज ही हमारी पार्टी महिला समस्या समाधान को सपोर्ट करें, ज्वाइन करें, लाइक करें और फॉलो करें। बाबू मेरी पैंट कहाँ रखी है? लेकिन 1 सेकंड। ओह, बाबू तो दिमाग की मालिश कर रही है। तू तो गया बेटे। अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो पत्नी से प्यार करो, ये मत सोचो कि पत्नी किसकी है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। चाचू, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना माचिस और लाइटर के आग लगा सकती है? चाची।
बेटा चाची से पूछ लो, मैं अभी काम कर रहा हूँ। जाओ चाची से पूछ लो। बता। बेटा पत्थर से आग लगा सकते हैं। मैं परी हूँ भाई। बैंक के कुछ पेपर है, साइन कर दियो जरा। सुनो, आज तक सुनता ही आया हूँ मैं तेरी, अब सुनेगी तू। जानती है किन पेपर पे साइन किए तूने? डाइवोर्स पेपर है ये। आज के बाद में तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये घर जितना जल्दी हो सके खाली कर देना। मैं जा रहा हूँ श्वेता से शादी करने। पर ये पेन चल नहीं रहा है। बाबू मुझे माफ कर दे, बस आखिरी बार एक मौका दे दे। बस मैं आज के बाद में ऐसी कोई भूल चूक नहीं करूंगा, गलती से भी नहीं करूंगा। बस मुझे माफ कर दे लास्ट। अच्छा सुनो, हाँ, हर दुख में तुम मेरे साथ हो। कहीं तुम ही तो पनौती नहीं हो। रुको जरा। जी हाँ जी। देखियो मुझे चिड़ियाघर घुमा लाओ। अबे यार क्या है यार, तू भी यार तीसरे दिन अपने घर जाने की बात करने लगा है। जा रही हूँ तेरी जिंदगी पे। यस। लेकिन शाम तक वापस आ जाऊंगी। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम सी बात है। रुको जरा। जी हाँ तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। भगवान न करे अगर जो मैं मर गई तो फिर तुम क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा। हैं, तुम भी मर जाओगे? पक्का 100%। क्यों? क्योंकि कभी कभी ज्यादा खुशी भी जानलेवा होवे। जब जेठ का महीना होवे है तो जेठानी का भी महीना होना चाहिए। अबे तेरा दिमाग खराब है। अरे जेठ जी इतने खतरनाक हैं, तो जेठानी जी क्या हाल करेंगी? अरे जेठ का महीना न चल रहा, तू जेठानी की बात कर रहा। चलो तो करे, कहीं तो मर्दों का खौफ है अभी। आप अपने हो तो इसीलिए बता रहे हैं। आदमी को अच्छा खाना और अच्छा ताना सिर्फ उसकी बीबी ही दे सकती है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। बेबी तुम्हारे पास 4000 में है क्या? 4000? यहाँ 40 रुपए नहीं देखे, आप 4000 की बात कर रहे हो? देखो यार कहीं तुमने बचा बुचू के रखे हो। बचाऊंगी तो तब ना जब कभी 2 पैसे दिए हो मुझे। अरे वो तुम अपने पैसे छुपा के नहीं रखती हो? कभी किसी पर्स में रख देती हो, कभी किसी पर्स में रख देती हो, कहीं उसमें पड़े हो? अरे मम्मी कसम 1 रुपया नहीं है। पक्का नहीं है? ये क्यों छुपाऊंगी मैं पैसे? इसका मतलब फिर वो जो ड्रेसिंग टेबल में पर्स नहीं पड़ा हुआ काला, उसमें फिर ये मेरे ही पैसे पड़े थे। मैं वही कंफर्म कर रहा था। मेरी प्यारी बहनों, शरीर भले ही कमजोर हो फिर भी चलेगा। अच्छा। लेकिन जुबान इतनी धारदार रखो कि सामने वाला सुनते ही तिलमिला उठे। क्या 2 दिन के लिए मेरे घर छोड़ आओ मुझे। 2 दिन का हमारा टाइम नहीं है, 1 घंटे को चले गए दोनों मिला कर लिया। अम्मा इतने बड़े परिवार की बुराई 1 घंटे में कैसा हो जाएगी? दुनिया भर की इकट्ठी कर रखी मैंने अपने दिमाग में, 1 घंटे की मुझे मोहलत दे रहे तुम। भगवान। अच्छा देवी, मैं भी तो सोच रहा घर की बात रिश्तेदारियों में कुकर जा रही। रुको जरा, सबर करो। जी चलो तैयार हो जाओ जल्दी। कहाँ? अरे तुम्हारे साले के लिए हमें लड़की देखने जाना। अभी फोन आया मम्मी का घर से। ओ मैं ना जाने का, तू ही चली जा। क्यों? अबे यार तुझे पता तो है मेरी पसंद कितनी गंदी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये लो सिर दर्द की दवा। ये हमें क्यों दे रहे हो? हमारा दर्द नहीं है। रखो। और ये रही तुम्हारी जो है चक्कर आने की दवा। अरे मेरे चक्कर नहीं आ रहा है।
हम कह रहे रखो, और ये बीपी हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम हो। ये सब हमें क्यों दे रहे हो? हमारे बीपी पे नहीं है कुछ भी। जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? हमें जरूरत क्यों पड़ेगी? तुम्हारी नंद आ रही है 15 दिन के लिए बच्चों के साथ, ठीक है? हम कह रहे थे तुमको जरूरत पड़ेगी, बैठ जाओ आराम से। कह रहे थे जरूरत पड़ेगी, ठीक है? जरूरत पड़ेगी। जिंदगी की न टूटे लड़ी। बे यार पारुल, तुझसे कितनी बेर कह रखा मैंने, तू मेरे सामने गाने मत गाया कर। क्यों? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें पता संगीत में इतनी शक्ति है, पानी में भी आग लगा दे। हाँ हाँ पता। जब तेरा संगीत सुनकर मेरे तन बदन में आग लग सके तो पानी क्या चीज है? ये मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। रुको जरा। जी तुम्हें मेरी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगे? चुप रहने वाली। पर मैं तो चुप रहती ना। हाँ तो नहीं तो अच्छी ना लगती तू। साड़ी आधी घरवाली होती है। अब पूछना ये था, 2 साड़ी मिलकर एक घरवाली बन सकती है क्या? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बता ले, एक टेंशन पहली थी, अब सब्जी कौन सी बना मैं, अब एक टेंशन और बढ़ेगी, अब रील कौन सी बना मैं। जरा पर है, हम तो दुखी हो गए। आपके हिसाब से दहेज किसे कहते हैं? दहेज? अब देख तू, खत्म। लड़के की पढ़ाई लिखाई और नौकरी का खर्चा लड़की के बाप से वसूलने को दहेज कहते हैं। और अभी तो रुको, शादी के पवित्र मंडप को सरेआम लीगल वसूली का अड्डा बना देना, उसे दहेज कहते हैं। तो क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया? एक बाप की उम्र भर की कमाई को एक रात के बारातियों के स्वागत और गिफ्ट में उड़ा देने को दहेज कहते हैं। सारे अरमान, सारी खुशियाँ और लड़की के करियर को चूल्हे में झोंक देना और फिर भी पेट ना भरे तो उसे सूली पर चढ़ा देना, उसे दहेज कहते हैं। और ये मेरा कसम मुझे कहता है कि उसे दहेज नहीं गिफ्ट कहते हैं। अब इस सिलबट्टे की चटनी को मैं कैसे समझाऊं कि जो चीज लड़की के माँ बाप से मांग कर ली जाए उसे गिफ्ट नहीं ठीक कहते हैं। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। शादी के बाद बिना टेंशन के रहना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं है, रील पर कर दो। सुनो जी। हाँ? आज मैं आपके लिए काला धागा लेकर आई हूँ। अरे तू काला धागा लेकर क्यों आई हो? ताकि भगवान आपको चुड़ैलों से दूर रखे। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। कहाँ जा रहे हो? कितनी बार कहा है जाते हुए मत टोका करो, पड़ोस वाली भाभी का बर्थडे, उनके लिए कंगन लेने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कंगन वंगन लेने की, मेरे पास पुराना सूट पड़ा है, वो जाके देके आ जाओ। मैं तो कंगन ही दूंगा, जा रहा हूँ लेने। जाओ। क्या हुआ, दे आए कंगन? हाँ दे आया। अरे तो गुस्सा क्यों हो इतने? अरे जब मैं कंगन लेके उनके घर गया तो कहती अपने हाथों से पहना दो। ओ बेबी, तो तुम्हें इस बात का बुरा लगा? क्यों, तुम्हें छूने का बोल रही थी। मुझे बुरा इस बात का लगा कि काश तुम्हारी बात मान लेता और सूट लेके चले जाता। ये देख। ओ सॉरी, हमारी तो लड़ाई हो रखी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। हेलो एआई, बिना कुछ किए रातों रात अमीर कैसे बने? अरे वाह, काफी अच्छा सवाल है। तो सुनिए, अगर आपको रातों रात अमीर बनना है तो दिन में आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आप रातों रात अमीर बन जाएं। नहीं, मुझे बिना दिन रात कुछ किए अमीर बनना है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई। आपको बिना कुछ किए ही अमीर बनना है। हाँ। आपको बताऊंगी कि बिना कुछ किए आप रातों रात अमीर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपको 100 ग्राम पुदीना लेना है, 20 ग्राम सौंफ लेना है, 250 ग्राम दही लेना है और इन सबको फिनाइल में अच्छे से मिक्स करके पी लेना। इससे मैं अमीर बन जाऊंगा? नहीं, आपके ये रातों रात बिना कुछ किए अमीर बनने वाले कीड़े मर जाएंगे। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देता। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे